भारत के दिल में बसा एक पुराना गांव था। आदिवाल, हरियाली से घिरा, मिट्टी की खुशबू से भरा, मगर प्रगति से कोसों दूर। यहाँ बिजली दिन में सपना बन जाती थी। पानी के लिए औरतें 2 किलोमीटर दूर चलती थीं। और स्कूल का भवन तो था, मगर शिक्षक महीनों से नदारत। बूढ़े रामू काका कहते थे, इस गांव का तो भाग्य ही फूटा है, जैसे थे वैसे ही रहेंगे। गांव में एक उदासी का बादल छाया था। युवा बेरोजगार थे, शराब और ताश में वक्त गुजारते थे। किसी को बदलाव की उम्मीद नहीं थी, मगर कहते हैं ना, जब दुनिया से उम्मीद टूट जाती है तब कहीं एक आशा की किरण जन्म लेती है। अर्जुन, जो इसी गांव में पला बड़ा था, शहर जाकर पढ़ाई करके एक सफल इंजीनियर बन चुका था। उसकी मां सरस्वती देवी गांव में अकेली रहती थीं। वर्षों बाद वह मां की बीमारी के कारण गांव लौटा। गांव आते ही वह चौंक गया। जो हालात उसने 5 साल पहले छोड़े थे, वे अब और भी बदतर हो चुके थे। मां, यहां तो कुछ भी नहीं बदला। लोग वैसे ही जी रहे हैं जैसे 100 साल पहले जीते थे। मां की आंखें भर आईं। बेटा, यहां लोग अपने हाल से ही समझौता कर चुके हैं। उन्हें लगता है कि बदलाव उनके भाग्य में नहीं। अर्जुन को यह बात चुभ गई। वह जानता था कि गांव को बदला जा सकता है, और उसने ठान लिया, अब कुछ बदलेगा, जरूर बदलेगा। अर्जुन ने गांव की पंचायत बुलाई। सभी बड़े बुजुर्ग, युवा, महिलाएं सब इकट्ठा हुए। हम सब बदलाव चाहते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं। अर्जुन बोला, अगर हम साथ आए तो गांव की तस्वीर बदल सकती है, बस हिम्मत चाहिए। सब चुप थे, कोई कुछ नहीं बोला। तभी 17 वर्षीय सीमा खड़ी हुई। मैं अर्जुन भैया का साथ दूंगी। अगर एक भी आदमी बदलने को तैयार है तो मैं साथ हूं। कुछ युवाओं ने भी हाँ में हाँ मिलाई। गांव के बुजुर्ग हंस पड़े। बड़े आए बदलाव लाने वाले, 5 दिन में थक जाओगे। मगर यही हंसी ही तो हर क्रांति की पहली परीक्षा होती है। अर्जुन ने गांव के बंद पड़े स्कूल को फिर से शुरू किया। वह खुद बच्चों को पढ़ाने लगा। पुराने बेंच डेस्क की सफाई की, ब्लैक बोर्ड बनाया और बच्चों को मुफ्त में किताबें दिलाई। सीमा और कुछ अन्य युवाओं ने बच्चियों को पढ़ाना शुरू किया। अगर पढ़ाई शुरू हुई तो सोच बदलेगी, और सोच बदली तो गांव बदलेगा। अर्जुन धीरे धीरे गांव में बदलाव महसूस होने लगा। बच्चों की हंसी फिर से स्कूल में गूंजने लगी। महिलाएं अपने बच्चों को भेजने लगीं। कुछ ने सिलाई सीखने की इच्छा जताई। अर्जुन ने शहर से कुछ मशीनें मंगवाकर महिलाओं को सिलाई सिखाने का कार्य शुरू किया। अब गांव में एक नया विकास केंद्र बन चुका था। हर बदलाव के रास्ते में एक विरोध खड़ा होता है। यहां यह विरोध था गांव का सरपंच हरिराम ठाकुर। उसे लगने लगा कि अर्जुन उसकी सत्ता को चुनौती दे रहा है। अगर गांव का लड़का ही सब काम करेगा तो मेरी कुर्सी का क्या होगा। हरिराम, उसने अर्जुन को पंचायत में बुलाया और कहा, अर्जुन, तुम शहर में पढ़े लिखे हो, लेकिन गांव की राजनीति मत समझो। ज्यादा आगे बढ़े तो मुश्किल हो जाएगी। अगर राजनीति रुकावट बनती है तो उसे भी बदलना होगा। सरपंच ने कुछ गुंडों से अर्जुन को डराने की कोशिश की, मगर गांव के युवाओं ने अर्जुन का साथ दिया। गांव की महिलाएं पहली बार उसके समर्थन में खुलकर बोलीं, हम डरेंगे नहीं, अब हम बदलेंगे। अर्जुन ने कुछ शहर के दोस्तों से संपर्क कर गांव में छोटे छोटे बदलाव शुरू किए। सौर ऊर्जा से बिजली, टॉर्च और स्ट्रीट लाइट्स लगवाई गईं। पानी की टंकी, महिलाओं की लंबी दूरी की परेशानी खत्म हुई। डिजिटल शिक्षा, एक पुराना कमरा कंप्यूटर क्लास में बदल दिया गया। स्वास्थ्य शिविर, डॉक्टर बुलाकर मासिक जांच शुरू की गई। अब गांव के बच्चे डिजिटल पढ़ाई करते थे। महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने लगी थीं और युवाओं में जोश भर गया था। सीमा ने एक महिला सहयोग समिति की स्थापना की, जिसमें गांव की 50 महिलाएं शामिल थीं। अब गांव की तस्वीर बदल चुकी थी। खेतों में सिंचाई के लिए सोलर पंप लग चुके थे। गांव की गंदी गलियां अब स्वच्छता अभियान का हिस्सा बन चुकी थी। दीवारों पर प्रेरणादायक नारे थे, बदलाव हमसे शुरू होता है, पढ़ो, आगे बढ़ो, नारी शक्ति सबसे बड़ी शक्ति। गांव के लोग अब खुद आगे आकर काम करने लगे थे। जो कभी खुद को भाग्य के भरोसे समझते थे, अब अपनी तकदीर खुद लिखने लगे थे। हरिराम सरपंच ने देखा कि गांव का हर कोना बदल चुका है। लोग उसे नजरअंदाज करने लगे थे। वह अंदर ही अंदर टूट गया। एक रात वह अर्जुन के घर आया। बेटा, मैंने तुम्हारे रास्ते में रोड़े अटकाए, लेकिन आज मैं तुमसे क्षमा मांगने आया हूं। तुमने वो कर दिखाया जो मैं 20 साल में नहीं कर सका। अर्जुन ने सरपंच के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बदलाव किसी को हराने नहीं आता, ये सबको साथ लेकर चलता है। हरिराम ने पंचायत में सबके सामने अर्जुन को गांव का गौरव पुत्र घोषित किया। अब आदिवाल कोई सामान्य गांव नहीं था, यह अब पूरे जिले का प्रेरणा स्रोत बन चुका था। कई गांवों से लोग यहां सीखने आते थे कि बदलाव कैसे लाया जाता है। सरस्वती देवी की आंखों में गर्व था। बेटा, तूने सच में इस गांव को जगा दिया। अर्जुन अब गांव में ही रहकर एक
ग्राम विकास केंद्र चला रहा था। हर बच्चे को मुफ्त शिक्षा, हर महिला को रोजगार और हर किसान को तकनीकी जानकारी मिलने लगी। और सबसे बड़ी बात, अब गांव के लोग खुद कहते थे, हम बदल चुके हैं और अब कोई हमें नहीं रोक सकता। दोस्तों, ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।